हेलो एवरीवन। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग परिचित है, इससे 9th-10th सब में पढ़े हुए हैं और परिचित है। और इसके साथ साथ है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी कुछ नया नहीं है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्या रहेगा आपको कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पद है, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रॉपर्टी होगा वो सभी हम क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल, प्रत्येक पॉलिनोमियल पे उसको हम अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन में सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना है। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में उसी का जो प्रॉपर्टी सब क्वाड्रेटिक के लिए फ्लो होगा, उसी प्रॉपर्टी को हम जनरल पॉलिनोमियल पे फ्लो कराएंगे। जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन पे फ्लो कराएंगे। 2 डिग्री 3 डिग्री का जो इक्वेशन होगा उस पर हम फ्लो कराएंगे। वही क्या होगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन होगा। तो कुछ तो हम इसके साथ साथ करते चलते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन और क्वाड्रेटिक के कुछ साथ साथ करते चलते हैं, और लास्ट में कुछ थ्योरी ऑफ इक्वेशन का स्पेशल जो केस है वो सभी हम बताएंगे। ठीक, तो आज का क्लास हमारा बेसिक ही है, जो कि आप लोग बहुत पढ़े हैं, 9th-10th में ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक एक नया तरीका से यहाँ हम आज बताने का कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल का है, तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स पर एन ए वन एक्स पर एन माइनस वन ए टू प्लस ए एन क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। इसमें किसी भी एक्स का पावर देखिए क्या है, एन एक डिक्रीज होगा, एन फिर एक डिक्रीज होगा, मतलब ऐसे पावर डिक्रीज होते होते कांस्टेंट तक आके क्या होगा, रुक जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक, इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन ले लो, अगर ऐसा है तो पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो कोफिशिएंट है ए नॉट ए वन ए टू, इसको कोफिशिएंट कहते हैं ए एन तक, और ये सभी क्या होना चाहिए, ये सभी हमको एक कांस्टेंट होना चाहिए। और एक कांस्टेंट रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, कम्प्लेक्स नंबर में से कोई भी हो सकता है। ठीक, कम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब रियल इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। और ये जो n है, जो सबसे हाईएस्ट पावर है n, इसको हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल px, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल px। और ये जो n होगा 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, और क्या होगा, सिर्फ निगेटिव नहीं लेके सभी 0 1 2 3 ऐसे चलेगा। ठीक, अगर देखिए इसी में कुछ स्पेशल, अब इसका जो पोलिनोमियल होगा वो हम पढ़ रहे स्पेशल फॉर्म। अगर n 1 हुआ, ये जो px हुआ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एन जीरो, सॉरी एन जीरो रखेंगे तो एक्स पावर जीरो जीरो हो जाएगा, एक आ जाएगा ए नॉट आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक, ये सब पढ़े हुए आप, हम जल्दी जल्दी इसको भगाने का कोशिश करेंगे। अगर एन वन हुआ तो पी एक्स क्या हो जाएगा, ए नॉट एक्स, और यहाँ पे एक्स पावर जीरो हो जाएगा तो ए बन जाएगा ए वन, और बाकी सब इसके आगे नहीं होगा डिटरमाइन। आप वन रखेंगे, इस समय वन रखेंगे तो माइनस माइनस कर देगा, तो इस टर्म सबको रिमूव किया, ये सब नहीं लिया जाता है। ठीक, जब मतलब मैक्सिमम पावर वन लेना है तो क्या पावर डिक्रीज होगा, जो मैक्सिमम पावर कह देते हैं पॉलिनोमियल का डिग्री 10 है, तो इसके प्रत्येक टर्म का जो डिग्री होगा अब 10 से नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा। तो वही यहाँ है, यहाँ एन जीरो कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिग्री क्या है, जीरो है। तो जीरो के बाद क्या हो, एक्स के पावर जीरो, उसके बाद कोई भी नहीं आएगा। अगर एन वन कहते तो हम ये कहते कि मैक्सिमम डिग्री पोलिनोमियल का वन है, तो इसके बाद जितने भी टर्म आएगा वो सभी 1 डिग्री से नीचे वाले आएगा। ठीक, 1 डिग्री से ऊपर नहीं आएगा, 1 डिग्री से नीचे का मतलब जीरो तक जाएगा लास्ट। निगेटिव में तो पोलिनोमियल में होता ही नहीं है, निगेटिव टर्म किसी पोलिनोमियल को होता ही नहीं है। अगर निगेटिव में आप ले लेते तो फिर पोलिनोमियल होगा ही नहीं। ठीक, पोलिनोमियल कंडीशन नहीं फ्लो करेगा। इसी को जनरल फॉर्मेट में लिखा जाता है ए एक्स प्लस बी। इस कांस्टेंट ए नॉट को ए कर देते हैं और ए वन को बी कर देते हैं, ए बी क्या है, कांस्टेंट है। फिर अगर एन टू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू, और इसको जनरल फॉर्मेट में जो लिखा जाता है ऐसे, ए बी सी ऐसे लिखा जाता है। ठीक, इस ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर एन थ्री रखेंगे तो क्यूबिक आ जाएगा, इसका हम डायरेक्ट जनरल फॉर्म लिखते हैं ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्योंकि ए नोट ए वन ए टू में ये फॉर्मेट नहीं पढ़ते, जनरल का इस फॉर्मेट में पढ़ते हैं। अगर बुक में भी देखिएगा तो
रहता है, बाकी सभी जगह ऐसे लिखा रहेगा, ठीक ना। बाकी वो गलत नहीं है कि हम इसमें कर देंगे तो गलत, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जनरली सभी जगह लिखा जाता है इस फॉर्मेट में लिखा है। अगर n4 रहेगा तो क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, लिनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, और इसको बाई क्वाड्रेटिक, और इसका जो जनरल फॉर्मेट आएगा ये आ जाएगा बी एक्स क्यू प्लस सॉरी सी एक्स स्क्वायर प्लस टी, और इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई या क्वार्टिक भी बोल देते हैं, क्वार्टिक, बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक भी बोला जाता है। ओके, तो पोलिनोमियल पढ़े, ये सब हमको ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। अब रियल पोलिनोमियल क्या होता है, अगर सभी कोफिशिएंट पोलिनोमियल क्या हुआ, रियल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रियल पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, लिख लीजिए 3x² प्लस 5x इक्वल टू 0, एक कोफिशिएंट 3 और 5 देखिए क्या है, रियल है। ओके, आप ले लीजिए -9x4 प्लस 5 इक्वल टू 0, कोफिशिएंट देखिए ये क्या है, कोफिशिएंट -9, और यहाँ क्या है 5 है, एक किसका कोफिशिएंट है, x के पावर 0 का कोफिशिएंट, ठीक। या इसको कांस्टेंट टर्म भी कब बोला, ऐसे बोला हमेशा नहीं कहा कि कोफिशिएंट ऑफ x, इसको डायरेक्ट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपको है क्या है, रियल पोलिनोमियल, अगर सभी कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म क्या होगा, सॉरी ये जीरो नहीं लगाना है क्योंकि इक्वेशन नहीं है, पोलिनोमियल, ठीक, डायरेक्ट इतना ही रखना है। तो जब रियल कोफिशिएंट रहेगा तो रियल पोलिनोमियल कहेंगे। इस पोलिनोमियल का जो होगा कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स भी, इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक। अगर सभी कोफिशिएंट रियल है तब क्या कहेंगे, रियल। अगर सभी कोफिशिएंट रियल नहीं है तो रियल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ऑलरेडी, क्योंकि रियल के बाहर का जो भी नंबर है वो क्या होगा, सब कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। रियल के अंदर का लेंगे तब तो रियल हो गया, और रियल के बाहर कोई भी कांस्टेंट लेंगे तो सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। तो उस पोलिनोमियल को हम कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहेंगे। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस आई इक्वल आई, बस हो गया, इसको इक्वल 0 देने का जो एक ये हो गया। फिर और भी बहुत, जैसे √3 प्लस 2i x के पावर 5 प्लस 9, एक देखिए एक कोफिशिएंट क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक। और बाकी कॉम्प्लेक्स अगर ये नहीं समझ पा रहे, कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये सब आगे पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक। आप रियल तो समझते हैं, तो रियल के अलावा जो भी वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो जो रियल नहीं हो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये भी आप पढ़े हुए हैं, सब 9th-10th में पढ़ा हुआ। पोलिनोमियल का जीरोज क्या हुआ, ये जो px है, px के जिस वैल्यू पे px क्या होगा, जीरो होगा, उसको हम क्या कहेंगे, जीरो, पोलिनोमियल का जीरोज कहेंगे। तो ये पूरे पोलिनोमियल px इक्वल टू अल्फा इक्वल जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px p अल्फा इक्वल टू 0। ओके, तो हाँ, जिस वैल्यू को, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, मान लीजिए x² माइनस 9 इक्वल टू 0, सॉरी 0 बार बार लिखा जाता है, ये आगे इक्वेशन में पढ़े। ओके, ये क्या पोलिनोमियल है, इतना हैज पोलिनोमियल, इतना हैज या हैव रूट्स, इसका रूट्स क्या है, सॉरी यहाँ पे जीरोज है क्योंकि पोलिनोमियल केस में जीरोज होगा। किस किस पे जीरो होगा, आप तो ये निकाल सकते हैं, निकालना पढ़े भी होगे, क्या होगा, -3 2 डिग्री का तो 2 मिला, तो जिस जिस पे क्या होगा जीरो होगा, सब क्या होगा, इसका जीरोज होगा, ठीक। अब ग्राफ कब आता है, जब पोलिनोमियल पढ़ते हैं उसका ग्राफ कैसे बनाता है, अगर डायरेक्ट बोला जाए px का ग्राफ बनाने के लिए कैसे बनाए, तो देखिए अगर इसमें हम इसको एक मिनट, ठीक, अगर px का हमको ग्राफ बनाना है, ठीक, px का ग्राफ बनाना है, तो हम करते, देखिए अगर एक पोलिनोमियल मान लीजिए, अगर ये मान लेते हैं हम 3x² प्लस 5, एक पोलिनोमियल, ठीक। ये पोलिनोमियल में क्या है, x क्या है, इनपुट है, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, और ये जो x रखने पे जो वैल्यू मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट मिलेगा। अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, p1 मिलेगा। इस x में 1 रखिए तो क्या p1 क्या मिलेगा, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। अगर x इक्वल टू हम 2 रखते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, p2 मिलेगा।
जो कि क्या आएगा, 2 4 12 5 17। ऐसे x इक्वल टू में रखते मान लीजिए 0.5, कुछ भी रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं आप। ओके, इमेजिनरी भी रखा जाता है, कॉम्प्लेक्स भी रखा जाता है। बाकी ग्राफ जब बनाना है तो ग्राफ क्या होता है, रियल एक्सिस में बनाना होता है। जो एक्स वाई प्लेन में बनता है तो उसमें सिर्फ हम रियल की बात करेंगे, ग्राफ में क्या होता है, इमेजिनरी का बात नहीं आता है। ठीक, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सभी पे क्या है, रियल वैल्यू एग्जिस्ट करता है, इसमें इमेजिनरी नहीं लिया जाता। तो इसका आउटपुट क्या है, 0.5 इक्वल टू समथिंग जो भी है। मतलब प्रत्येक पॉइंट अगर अल्फा लेंगे तो क्या आएगा हमको आउटपुट अल्फा। तो हम प्रत्येक इनपुट, ये जो एक पॉलिनोमियल पीएक्स है, प्रत्येक इनपुट के थ्रू एक क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो इस इनपुट को हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं। इस इनपुट को क्या करते हैं, इस एक्स एक्सिस पे लेते हैं और आउटपुट को वाई एक्सिस पे। जितना भी इनपुट वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस से हम रिसीव करेंगे और आउटपुट को वाई वैल्यू से। और ये जो अलग अलग पॉइंट, इसके थ्रू क्या पॉइंट मिलेगा, 1,8। इसके थ्रू क्या मिलेगा, 2,70। इसके थ्रू क्या मिलेगा, जो भी मिले 0.5 कैलकुलेट करने के बस 0.8। तो जो पॉइंट सब आता है इसी को हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में रख के अगर मिला देते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्या है 2,17 इसको मान लेते हैं। मान लीजिए एक जनरल पॉइंट क्या है, अल्फा कॉमा पीएल। तो ये जो पॉइंट है, इस सभी पॉइंट बहुत एक एक्सिस के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा रियल नंबर रखने पे ही आउटपुट मिलेगा। तो ये जो वैल्यू आएगा, इस सभी पॉइंट को ऐसे पॉइंट जो आएगा, ये सब क्या आएगा, एक ऐसा कर्व बनाएगा। ओके, ऐसा सभी टाइप का बनता है। तो यही क्या है, इसका ग्राफ है। तो ग्राफ से आप इस समझते कैसे, मतलब ये बताना है, ग्राफ का मतलब होता है कि उसके इनपुट को एक्स एक्सिस से और आउटपुट को वाई एक्सिस से लेकर उसको ड्रॉ करना। ओके, चलिए तो ग्राफ के लिए यहाँ पे देख लेते हैं कि टू मेक इट्स ग्राफ टेक एक्स वैल्यू ऑन वाई एक्सिस एंड पी एक्स वैल्यू corresponding टू एक्स ऑन वाई एक्स, सॉरी वाई एक्सिस यहाँ एक्स है यहाँ वाई, एंड प्लॉट इस पॉइंट एंड ज्वाइंट ऑल पॉइंट। ज्वाइंट करने का मतलब ऐसा जरूर नहीं, ये जितने भी ये जो पॉइंट है, ये सब पॉइंट, ये सब इस पे लाई करने वाला पॉइंट है। इस सब के corresponding कोई ना कोई एक्स वैल्यू रखने पे मिला हुआ, फिर इसके जस्ट बाद कोई ना कोई एक्स वैल्यू रखने पे वाई मिला हुआ। ऐसे ही जब जितने पॉइंट अगर रखते हैं तो सभी अपने आप ऐसे एक कर्व दिखेगा, मतलब ज्वाइंट कर दे तो ऐसे ही कर्व दिखेगा। तो ऐसे सभी को ग्राफ कैसे बनता नहीं बनता वो सब तो फंक्शन में आगे पढ़ना है। बाकी ये रफली स्केच अगर कहीं करना हो तो इस प्रकार हम कुछ पॉइंट के हेल्प से कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन में आप क्या करते हैं, 10th में पढ़े होंगे, तो क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट हम उस स्ट्रेट लाइन पे लेते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करे, और उस दोनों को मिलाकर हम एक जो लाइन खींचे वही क्या करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ कर्व का वैसा नहीं होता। ठीक, तो ग्राफ पढ़ चुके, चलिए अब ग्राफ के बाद हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर ग्राफ कट ये टच द एक्स विल 0, so x coordinate of all that point is 0 of new x। मतलब ये कहना ये चाह रहा है, इसको हम पहले चलते बैक कि अगर px क्या है, एक पोलिनोमियल, इसका ग्राफ बनाने का मतलब क्या, y इक्वल टू px का ग्राफ बनाना। ठीक, x रखे और जो आउटपुट मिलेगा उसको क्या y एक्सिस पे लेना। ठीक, अब हम जो देखेंगे, मान लीजिए ये ग्राफ हमारा है। ठीक, तो ये जो ग्राफ है यहाँ जो एक्स एक्सिस पे देखिए, एक्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लीजिए इसका क्या होगा, अल्फा होगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसका बीटा होगा तो इसका कोण क्या होगा, 0 होगा। ये क्या होगा, गामा होगा तो क्या होगा, 0 होगा। मतलब एक्स एक्सिस पे कहीं भी कट किया है ग्राफ तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आएगा। डेट इज हम कह ये 0 कब है, जब पी अल्फा इक्वल टू 0 है। ये 0 कब है, पी बीटा, मतलब इस पोलिनोमियल में बीटा रखते तब 0 है। ये क्या है, पोलिनोमियल में गामा रखते हैं तब 0। ओके, गामा रखते तब 0। तो ये जो है px पे 0 दे रहा है, मतलब इस px में रखने पे अल्फा बीटा गामा 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ px। इस जो पोलिनोमियल px क्या होगा, जीरोज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ
एक्स एक्सिस के जहां जहां कट जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका जो एब्सिसा होगा डेट इज एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का सॉरी उस पोलिनोमियल का क्या होगा जीरोज होगा। ओके, और इसके हम अपोजिट भी बोल सकते हैं कि जितने भी जितने भी जीरोज होंगे पी एक्स का जो भी जीरोज होंगे वो सभी क्या आएगा एक्स एक्सिस की कटिंग एक्स एक्सिस के जो कटिंग पॉइंट होगा उस पर मिलेगा। इसका जितने भी जीरोज होंगे क्या होगा एक्स एक्सिस, इसको ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे मिलेगा। ठीक, दोनों तरफ से बोल सकते। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर ग्राफ कट या टच द एक्स एक्सिस विल जीरो सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल दैट पॉइंट टू बी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, मतलब जहाँ जहाँ कट गया उस सभी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरोज होगा। ठीक, टच पर भी जैसे हम कहीं पे अगर मान लीजिए एक कर्व टच किया पूरा कट करके ऐसा टच कर देते मतलब पासिंग करके इसको नहीं गया टच करके इसको थोड़ा और बढ़िया से मान लो ये ऐसा है तो ये क्या है टच करके चला गया कट नहीं किया। कट का मतलब पूरा आर पार होना चाहिए। एक सक्सेस है इसको क्या इस पार से इस पार चला गया तो कट हुआ, लेकिन यहाँ सिर्फ हल्का टच करके चला गया तो इसको क्या टचिंग पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे क्या अल्फा हुआ तो ये भी जीरो ही देगा। ठीक, और ये जो टच करता है ये भी क्या होगा जीरो होगा इस पे एक्स। ठीक, चलिए पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन सभी क्या होता है हम बेसिक मैथ में पढ़ा चुके हैं। इक्वेशन कैसे के रिप्रेजेंट वैसे आप लोग तो समझते भी इक्वेशन इक्वेशन सोल्व करना पड़े हैं, लेकिन मेन यहाँ हम पोलिनोमियल पढ़ते क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते तो पोलिनोमियल इक्वेशन का ही बात करें, जनरल सभी टाइप का इक्वेशन नहीं बात करें। तो पोलिनोमियल इक्वेशन क्या है, तो कोई भी एक पोलिनोमियल है उसको इक्वल टू क्या जीरो कर देते क्या होगा पोलिनोमियल इक्वेशन। तो यहाँ आप ये भी कर सकते हैं कोई भी दो भी पोलिनोमियल लेकर आप इक्वल करेंगे तो ये भी क्या है इक्वेशन ही है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन ही है। अगर ये भी पोलिनोमियल है और ये भी पोलिनोमियल है तो इक्वल कर देंगे तो ये भी क्या है इक्वेशन ही है। तो इसको हम पी एक्स इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, फिर इस फॉर्मेट का आ जाएगा। ओके, तो इक्वेशन कहने का मतलब है इक्वल आना चाहिए। कोई भी दो अलग अलग क्वांटिटी को इक्वल करते हैं तो वही इक्वेशन बनते हैं। दो वेरिएबल वाले टर्म दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल कीजिए तो क्या है इक्वेशन है। यहाँ क्या है एक पी एक्स है और एक जीरो है जिसको हम इक्वल किए। ठीक, पॉलीनोमियल इक्वेशन समझ चुके होंगे, बाकी ये सब कोई विशेष है नहीं इसमें कुछ। चलिए रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं, सॉरी इक्वेशन। देखिए पोलिनोमियल की किस्म क्या होता है, पोलिनोमियल जिस वैल्यू पे जीरो देगा एक्स के जिस वैल्यू पे वो जीरो देगा उसको क्या कहेंगे हम जीरोस कहेंगे। लेकिन इक्वेशन में रूट का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन दिया जाता है वो एक्स के जिस वेरिएबल के जिस जिस वैल्यू को लेकर वो सेटिस्फाइड होगा उसको क्या कहेंगे रूट्स कहेंगे। जिसमें देखिए द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइंग ए गिवन इक्वेशन आर कॉल्ड इट्स रूट्स। इसमें एक्स इक्वल टू अल्फा अगर हम रूट कहते हैं इसका तो एफ अल्फा क्या हुआ जीरो देगा, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अगर और आप डिटेल में समझना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं अगर साइन अल्फा सॉरी साइन एक्स इक्वल टू हाफ, तो एक्स के किस वैल्यू के लिए हाफ देगा, तो एक्स के देगा आपको ये आप अगर पढ़ें अभी जितना में उसमें हम बात करें क्या है पाई बाई सिक्स डेट इज 30 डिग्री पे देता है। तो एक्स इक्वल टू 30 जो हुआ इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन आ गया। इसका एक सोल्यूशन या रूट कहते हैं, सोल्यूशन भी कहते हैं या रूट भी कहते हैं, ओके दोनों। या अगर हम बात करें एक्स इक्वल टू -9 इक्वल टू जो ये क्या है इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाला वैल्यू क्या है -3 और 3। तो इस -3 और 3 को क्या कहेंगे रूट कहेंगे या सोल्यूशन। अगर इक्वेशन ऐसे भी दिया जाए कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, मान लो एक ये अलग इक्वेशन एक अलग इक्वेशन या दोनों अलग अलग पोलिनोमियल, तो इसको सेटिस्फाइड करने में जो भी एक्स होगा मतलब दोनों को इक्वल देगा। मान लीजिए एक्स इक्वल टू 2 पे क्या देगा F2 देगा, वो भी क्या देगा 5 देगा, और एक्स इक्वल टू
जी एक्स भी क्या जी टू भी क्या देगा 5 देगा, मतलब दोनों इक्वल देगा। तो जो एक्स इजकल टू 2 है क्या होगा इसका सोल्यूशन है, डेट इज इसका सोल्यूशन मीन्स एफ एक्स माइनस जी एक्स इजकल टू 0 इसका सोल्यूशन। ओके, दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस लिखने का तरीका क्या है अलग है। ठीक, तो इसमें एक्स रखेंगे तो क्या देगा 0 देगी, या इसमें अगर एक्स रखते हैं तो दोनों एफ एक्स और जी एक्स दोनों इक्वल देगा, इस साइड दोनों 5 देगा। इसको हम क्या कहेंगे सोल्यूशन कहेंगे। ठीक, तो वही है रूट्स ऑफ इक्वेशन, या सोल्यूशन भी कह सकते हैं, या रूट्स एक्स बाय रूट्स या लिख लीजिएगा यहाँ, या और सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। ओके कहते हैं ग्राफ एफ एक्स एक्स टू बी कट या टच द एक्स एक्स एट रूट्स ऑफ एफ एक्स 0, इसका एक क्या कह रहे हैं वो देखो। अगर ये कहना है जरा मान लो, अगर एफ एक्स इजकल टू 0 का एक इक्वेशन है, ठीक, तो ये जो इक्वेशन है राइट साइड 0 है। ओके, ये इक्वेशन है। अगर इस एफ एक्स का हम ग्राफ बनाए, ये जो फंक्शन है इसको पोलिनोमियल अभी भी ले सकते हैं, तो कभी पोलिनोमियल चला, इस एफ एक्स का जो ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एस एक्सिस के जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ वो इसका क्या हुआ सोल्यूशन है। कैसे आप देख सकते हो y इजकल टू एफ एक्स है, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे सपोज डेट यहाँ, ये सब ये क्या है इसका ग्राफ है। ओके, सपोज ये क्या टच करते हुए चला गया, ठीक, मान लो यहाँ टच किया। ओके, ये क्या है ग्राफ किसका y इजकल टू एफ एक्स का, और एफ एक्स इजकल टू 0 का सोल्यूशन निकालना है। डेट इज एक कहना ये चला है कि y इजकल टू 0, मतलब x का वो वैल्यू सब निकालिए जहाँ पे y 0 है। तो y 0 कब आता है, y 0 तो x को एक्सिस पे आएगा, किसी भी पॉइंट का y 0 कहाँ पे आता है x एक्सिस पे आता है। तो जहाँ जहाँ एक जो कर्व x कट करेगा उस सभी का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा इसका सोल्यूशन होगा, कट या टच करेगा। मान लो a अगर -3 है तो क्या देगा आपको f-3 जो होगा 0 के इक्वल देगा। अगर a-1 है तो a-1 भी क्या देगा 0 देगा। मतलब अगर यहाँ पे मान लो आप 2 है तो f2 क्या देगा आपको 0 देगा। ओके, तो ये जो x एक्सिस का जो कटिंग पॉइंट है उस पे क्या है आउटपुट जो मिला है 0 मिला है, और यही तो इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो इसका यही मतलब डायरेक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का जो सोल्यूशन होता है वो क्या है एक्स एक्सिस पे लाइज करता है। ओके, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, सॉरी एक्स लाइज करते हैं तो कुछ मतलब का कहने का मतलब कुछ हुआ ही नहीं, मतलब एफ एक्स इजकल टू 0 का जो भी सोल्यूशन होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कर्व होगा इस फंक्शन के इस पोलिनोमियल के कोरस्पॉन्डिंग जो कर्व होगा इस कर्व के एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट होगा। ओके, और एक बात ध्यान में रखना, अगर पॉलिनोमियल है एफ एक्स का है पॉलिनोमियल है तो जिस पॉइंट पे टच करता है जहाँ पे टच करता है यहाँ दो इक्वल रूट होता है। अगर एक मान लो 2 पे कट गया तो इसको हम कहते हैं 2 और 2 दो ये दो रूट है जो कि इक्वल। ठीक, आगे वो बताएंगे उसे यहाँ पे सोल्व। ओके, अगर मान लो हमको इक्वेशन दिया गया है एफ एक्स इजकल टू जी एक्स, अगर इसका ग्राफ बनाया गया है, इसका ग्राफ बनाया गया है तो हम इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। अगर इसका सोल्यूशन के बारे में कुछ पूछा जाए तो कैसे कहा बोलेंगे कितना सोल्यूशन नहीं। अगर इसका ग्राफिकली अगर हम देखना चाहें, एक एफ एक्स है एक जे दो अलग अलग फंक्शन है तो हम y इजकल टू एफ एक्स का एक अलग ग्राफ बनाएंगे और y इजकल टू जी एक्स क्या करेंगे एक अलग ग्राफ बनाएंगे, और दोनों ग्राफ ऐसे मान लो ऐसे जब बन गया। ओके, तो ये जो ग्राफ बनता है जहाँ जहाँ पे दोनों कर्व कट करेगा या टच करेगा वही पॉइंट सब क्या होगा इसका सोल्यूशन होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा क्या होगा सोल्यूशन होगा। इतना इक्वल टू इतना, और इसको सोल्व करने का मतलब क्या है कि एक्स का वो वैल्यू निकालिए जिसपे एफ एक्स और जी एक्स दोनों इक्वल हो, मतलब दोनों जो हो वाई वैल्यू सेम दे। तो यहाँ मान लो अगर कट किया है तो यहाँ देखिए इस दोनों जो कटिंग पॉइंट का जो वाई वैल्यू होगा क्या होगा सेम ही होगा, और इसके जो करस्पॉन्डिंग एक्स होगा मान लो एक्स मान लेते हैं हम सीधी है तो इस पे जो वाई मिलेगा इस एफ एक्स में रखेंगे तब पर भी और जी एक्स में रखेंगे तब पर भी दोनों पे जो वैल्यू देगा इक्वल देगा, और वो वैल्यू मान लो 5 है। ठीक,
तो ये दोनों जो 5 के इक्वल देगा और 5 के इक्वल का जो कोरस्पॉन्डिंग एब्सिस है वही इसका सोल्यूशन है। ठीक, तो अगर कर्व ऐसे देता आप एफ एक्स जिसका अलग अलग कर्व से भी पता कर सकते हैं कितने सोल्यूशन है या नहीं, और नहीं तो इसी को हम ऐसे कर सकते हैं, बार बार हम ये बोल रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, इसको कर रहे हैं। अब एफ एक्स माइनस जी एक्स एक नया फंक्शन आ गया। ओके, अब इसका जो ग्राफ बनाएंगे आप, अब इसका जो ग्राफ बनाएंगे, हाँ, इसका एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू जीरो, तब इसका सोल्यूशन आपको पता लगाने के लिए कि क्या क्या सोल्यूशन अगर ग्राफिकली देखना चाहे एक्स वाई, तब क्या कर, मान लो ए एक्स एच एक्स, ठीक, तो इस एच एक्स वाई इक्वल टू एक्स एच एक्स का जो ग्राफ बनाएंगे अब एक्स एक्सिस के साथ देखना होगा। क्यों? क्योंकि अब ये हमको कहा जा रहा है कि एक्स का वो वैल्यू निकालिए जिसपे एच एक्स जीरो देगा। तो ये जो फंक्शन है जीरो कब देगा? जहां जहां पर एक्स एक्सिस के साथ कटिंग हो वहां पे क्या देगा? जीरो देगा। ओके, तो ये सब समझते हैं, बाकी यहाँ पे एक बार हम क्लियर करना चाहते हैं। ठीक, तो वही है, हमने यहाँ पे बताया है कि द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स टू बी कट या टच एक्स एट रूट ऑफ इक्वेशन ऑफ इतना, मतलब वाई इक्वल टू एफ एक्स का अगर ग्राफ बनाते हैं आप, तो एक्स एफ एक्स के जिस जहाँ जहाँ पे क्या टच करे कट करेगा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस वाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होगा इस फंक्शन या इस पॉलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्या इक्वेशन क्या बनेगा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, वही इसका क्या होगा? रूट्स भी होगा। ठीक, चलो आगे चलिए। चलिए अब एक इक्वेशन के बारे में एक और भी चीज पढ़ना हमको, क्या कि एफ एक्स इक्वल टू जो इक्वेशन, तो देन इट इज सेटिस्फाइड फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ कुछ ही वैल्यू के लिए, कुछ खास वैल्यू के लिए क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा। इसमें हम कहना ये चाह रहे हैं क्या हम कहना चाह रहे थे, मतलब एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये जो अगर इक्वेशन है ना, तो एक्स के कुछ ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, ऐसा नहीं कि सभी कोई भी एक्स को सेटिस्फाई कर दे। अगर हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ जो एक्स का वैल्यू होगा कुछ फाइनाइट नंबर मिलेगा, 2 4 5 जो भी मिले, ये क्या है? कुछ ही एक्स का वैल्यू मिलेगा जिसके लिए क्या होगा? जीरो होगा। तो इक्वेशन कोई भी है वो क्या है? कुछ फाइनाइट एक्स के लिए क्या है? वो सोल्यूशन देगा। ठीक, मतलब सेटिस्फाइड होगा, ऐसा कहना चाहिए। तो भैया एफ एक्स इक्वल टू जो एक इक्वेशन होगा, तो ये क्या होगा? इट इज सेटिस्फाइड या ये ट्रू होगा, क्या होगा? उस एक्स के स्पेशल वैल्यू के लिए होगा। ठीक, अगर ग्राफिकली हमको देखना पड़ेगा जब कि एफ एक्स इक्वेशन है या नहीं, ग्राफ अगर ऐसे बोल दिया जाए, मान लो ये क्या है? इसका ग्राफ दे दिया, क्या दे दिया? वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दे दिया। अब हमको पूछा जाएगा एफ एक्स इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन है या नहीं। इक्वेशन के लिए हम क्या कर देखेंगे कि इसका जो एक्स का होगा कुछ ही वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। और यहाँ देखते हैं हम जहाँ जहाँ कट करेगा, एक दो तीन, तीन एक्स एक्सिस के 3 पॉइंट पे कट है, ये तीनों एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ जो तीनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वहाँ क्या देगा? एफ एक्स जीरो देगा। तो क्या होगा? फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिले, इसका मतलब में क्या है? इक्वेशन है। ठीक, तो ग्राफिकली ऐसे देखते हैं, अगर दो फंक्शन को ऐसे इक्वल करके ग्राफ दिया जाए, एक तो ये हो गया, ठीक, और एक सपोज दैट एक मान लो ये, ठीक, ऐसा है। ठीक, अब ये जो है y इक्वल टू क्या है? जी एक्स का है, दो ग्राफ दे दिया गया, और हमको बोला जाए एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, अभी एक इक्वेशन है। ओके, इक्वेशन है या नहीं, तो क्या देखेंगे? दोनों का हम देखेंगे सोल्यूशन इसका कितना है। तो सोल्यूशन हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ कट किया है, यही 2 पॉइंट तो कट किया है, मतलब पूरी ग्राफ में देखना होगा, ऐसा ही नहीं इतना ही पार्ट, ग्राफ और भी आगे पीछे भी जाएगा, बाकी हम फिगर से भी समझाने के लिए समझते हैं कि ग्राफ इतना ही। ठीक, तो अगर हम,
इस एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ देखें तो जहाँ जहाँ कट करता है वही सोल्यूशन होता है। यहाँ 2 पॉइंट कट किया तो ये क्या है, एक्स के 2 ही वैल्यू के लिए क्या है, सेटिस्फाइड है, ट्रू है। तुम क्या कहेंगे, इसको इक्वेशन कहेंगे। तो ग्राफिकली हम इसको ऐसे देखते हैं, ठीक। चलिए वही आगे है, सॉरी वही यहाँ पे है कि एफ एक्स इजकल टू जी एक्स का वो इक्वेशन होगा। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, एक कुछ ही फाइनाइट वैल्यू पे मतलब कुछ ही एक्स के लिए क्या होगा, कट करेगा दोनों आपस में एक दूसरे पे, जहाँ जहाँ कट के रोका है इसका सोल्यूशन है, ये रूट्स है। अगर एफ एक्स इजकल टू जीरो जो होगा, सॉरी अगर एफ एक्स इजकल टू जीरो है, अगर इसका ग्राफ दिया जाए तो इसके करस्पॉन्डिंग जो, सॉरी क्या हो, हाँ, एफ एक्स इजकल टू जीरो, अगर इसका ग्राफ सिर्फ हमको पूरा इक्वेशन नहीं देकर सीधा ग्राफ का ये ग्राफ और इक्वेशन है नहीं तो कैसे चेक करेंगे। एफ एक्स इजकल टू जीरो, तब एफ एक्स वाई इजकल टू एफ एक्स, और वाई इजकल टू जीरो का हम पॉइंट ऑफ सेक्शन देखें। वाई इजकल टू जीरो का मतलब एक्स एक्सिस, वाई जीरो कहाँ होता है, सभी एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है सभी का क्या है, वाई जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है सभी का वाई कोऑर्डिनेट का जीरो होता है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होता है वाई इजकल टू जीरो होता है, ये आगे चल के स्ट्रेट लाइन में पढ़, ठीक। तो ये जो वाई इजकल टू एफ एक्स और वाई इजकल टू जीरो का क्या है, कुछ फाइनाइट फाइनाइट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम कहेंगे क्या है, इक्वेशन है, ठीक। ऐसा क्यों कहते हैं कि इक्वेशन है या नहीं है, वो आगे एक और टर्म पढ़ना, उस पर समझना है, ठीक। अब एक कुछ पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैव एग्जैक्टली n रूट्स। कोई भी पोलिनोमियल n डिग्री का है तो कितना रूट रखेगा, n ही रखेगा, इससे ज़्यादा रूट नहीं रख सकता, नहीं इससे कम रूट रखेगा, ठीक। इस n रूट में हो सकता है कुछ इक्वल होगा, कुछ इमेजिनरी होगा, कुछ क्या कहते हैं जीरो होगा, ऐसा अलग अलग टाइप के हो सकता है। बाकी n से रूट कहते हैं तो n रहेगा, नहीं n से ज़्यादा नहीं कम, अगर डिग्री n हुआ पोलिनोमियल का, ठीक। Number of real roots of polynomial equation px is equal to 0 is number of point of intersection of corresponding polynomial curve with x axis। ये तो अभी बता ही दिए हैं कि किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन का जो रियल रूट का संख्या होगा वो क्या होगा, कि हम उस कर्व का, पोलिनोमियल कर्व का जो एक्स वाई प्लेन में जो उसका ग्राफ बनाते हैं, तो एक्स एक्सिस का जो कटिंग पॉइंट है वही सब उसका क्या होगा, रियल रूट देगा। फिर इमेजिनरी रूट उसमें नहीं आएगा। ये नहीं है कि अगर आप ग्राफ पी एक्स है इजकल टू जो, तो वाई इजकल टू पी एक्स का ग्राफ बनाएंगे, मान लो ग्राफ है, अगर तीन तीन कटिंग पॉइंट है, इसका मतलब नहीं ये जो ग्राफ है पोलिनोमियल तीन ही रूट रखेगा, ये और भी रूट रख सकता है, बाकी वो रूट क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो ये जो एक्स वाई प्लेन में हम प्लॉट करते हैं, ये क्या सिर्फ रियल वैल्यू के लिए प्लॉट करते हैं, इमेजिनरी इसमें नहीं आता, इमेजिनरी के लिए अथी नहीं होता। तो इसका रूट सभी क्या होगा, जो एक्स एक्स के साथ कटिंग और रियल रूट, ठीक। तो रियल रूट का जो संख्या होगा, जितने बार एक्स एक्स कट करोगे उतने रियल रूट होगा, ठीक। अगर अल्फा पी एक्स का जीरोज है तो देन अल्फा इज आल्सो रूट या सोल्यूशन ऑफ पी एक्स, ये तो जानते ही हैं। अगर पी एक्स जो है, पी एक्स का एक जीरोज है अल्फा, इसका मतलब क्या है, पी अल्फा इजकल टू जीरो। तो इफ पी एक्स इजकल टू जीरो भी को इसी यही अल्फा तो सेटिस्फाइड करेगा। तो जो जीरोज है उसके किसी पोलिनोमियल का जो जीरोज है उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन मिलेगा उसका क्या होगा, रूट होगा, ठीक। तो ये हो चुका है, मैं आगे चलता हूँ। हाँ, आइडेंटिटी, इक्वेशन आइडेंटिटी, इसी दोनों में थोड़ा फर्क होता है, इसीलिए थोड़ा इक्वेशन के बारे में भी ये बताना पड़ता है कि ये क्या है, कुछ कुछ एक्स के कुछ सम स्पेशल वैल्यू के लिए क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। तो आइडेंटिटी क्या होता है वो देखिए। आइडेंटिटी वैसे आप पढ़े हैं, जैसे में एक्स प्लस वन या एक्स प्लस वन का ही देखिए, अगर होल स्क्वायर अगर आप पढ़े होंगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1। तो इस टाइप का जो फार्मूला पढ़ते हैं कि क्या है, आप एक लेफ्ट साइड लेते हैं, उसका राइट साइड निकाल लेते हैं। या मतलब क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इतना के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी x प्लस 1 का ही होल स्क्वायर, लेकिन क्या है, लिखने का अलग फॉर्मेट। ये दोनों इक्वल है, क्या लिखने का अलग अलग फॉर्मेट। ठीक, और यहाँ जो होगा देखिए, x प्लस 1 इतना का होल स्क्वायर होता है। अब x का कोई भी वैल्यू लीजिए, इमेजिनरी लीजिए, रियल लीजिए, कम्प्लेक्स लीजिए, उस सभी के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। अगर x अगर आप साइन x रखते हैं, मान लो साइन y रखते हो, तब पर भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर x मान लो आप log 10 रखते हो, तब पर भी दोनों साइड क्या होगा, ट्रू। क्योंकि ये इसी को हम ओपन करके लिखे, दोनों फंक्शन क्या सेम है, बस लिखने का फॉर्मेट अलग है। तो ये क्या है, इक्वेशन नहीं होता है एक्चुअली। ये क्या है, इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आप इसका अगर सोल्यूशन निकालने जाएंगे तो सभी एक कोई भी मतलब पूरा रियल कम्प्लेक्स सभी नंबर के लिए सेटिस्फाइड। तो क्या इक्वेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो इक्वेशन टाइप को आपको दिखने मिलेगा, इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। आपको देखने में इक्वेशन ही लगा, इक्वल है तो इक्वेशन ही है, इक्वल लगा है तो। अब रियल में दोनों क्वांटिटी इक्वल है, इक्वेशन भी कह सकते हैं। बाकी इसका स्पेशल जो नेम है वो आइडेंटिटी। ओके, जिसमें आप और भी टाइप पढ़ते हैं, ऐसा कि मान लो आप पढ़ते हुए 10x, क्या पढ़ते हो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स पढ़ते हैं नहीं। ओके, अब यहाँ क्या है, ये भी tan ही x है और ये भी tan ही x। बस क्या है, इसी को हम अलग फॉर्मेट साइन कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसका अगर आप सोल्यूशन निकालना चाहें, ये दोनों तो पूरा x के पूरा नंबर के लिए, x बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर के लिए क्या है, सेटिस्फाइड है। x आप कुछ भी लो, ये क्या है, सेटिस्फाइड है। यहाँ वैसे फंक्शन है तो डोमेन वैल्यू के लिए होगा। x का जो भी डोमेन, डोमेन अगर आप नहीं समझते जिसके लिए डिफाइन होता है उसको डोमेन कहते हैं, आगे पढ़ना है। तो यहाँ x का आप क्या है, कोई भी रियल नंबर लीजिए, इस दोनों के लिए क्या सेटिस्फाइड है। ऐसा नहीं यहाँ x आप 1 2 यही दो सोल्यूशन होगा या कोई दो, इसका तो इन्फाइनाइट है। x आप कुछ भी 1 लो, 2 लो, 3 लो, 2.5 लो, 3.5 लो, कोई भी रियल नंबर लेंगे तो इसका सोल्यूशन होगा। तो क्या हो, इस प्रकार का जो है आइडेंटिटी। तो जितना भी आप फार्मूला पढ़ते हैं वो सब क्या है, आइडेंटिटी है। और अगर देखे होगा भाई, अगर बुक में पढ़े होगा 7 8 या 9th में, तो फार्मूला का कुछ जो अगर कलेक्शन देखोगे तो ऊपर लिखा होगा सम आइडेंटिटी, मतलब वहाँ पे आइडेंटिटी लिखा जाता है, आइडेंटिटीज भी अथी करते हैं। तो वही है कि एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स टू जी एक्स या एफ एक्स इशू को दूसरा फॉर्मेट में ऐसा लिख सकते हैं, इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएबल एक्स। मतलब वेरिएबल एक्स का कोई भी वैल्यू के लिए अगर ये सेटिस्फाइड है, वैसे कोई भी वैल्यू कहने का मतलब क्या है कि एफ एक्स और जी एक्स जिसके लिए दोनों ये डिफाइंड हो उसी वैल्यू के लिए, एफ एक्स जिसके लिए डिफाइन है वो उसी वैल्यू के लिए लेंगे, इन्हें जिसके लिए डिफाइन है वो भी रखेंगे, ऐसा नहीं। ठीक, यहाँ कोई भी कहने का मतलब वही है के लिए क्या हो, ट्रू हुआ तो इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। इसको ऐसे भी लिखा, अगर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इसको आइडेंटिटी कहते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स का एक आइडेंटिटी है, एफ एक्स आइडेंटिटी टू जी एक्स, या एफ एक्स इक्वल टू जो जी एक्स है उसका आइडेंटिटी लिखने का तरीका है। अगर इसको हम ऐसे भी कह देते हैं कहीं पे, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स मतलब एक्स कुछ भी, या एक्स बिलोंग्स टू आर ऐसे भी, या एक्स बिलोंग्स टू डोमेन बोल देगा। डोमेन मतलब इस एफ एक्स जी एक्स के लिए जो भी डोमेन वैल्यू सभी के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब में क्या है, आपको एक आइडेंटिटी। अगर यही में एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स कुछ ही मतलब दो ही चार एक्स का दो चार या सेम कुछ फाइनाइट में एक्स का वैल्यू मिलता है जिसके लिए सेटिस्फाइड है, तो ये क्या होता है, इक्वेशन होता है। ठीक, तो आइडेंटिटी कुछ ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी जो आप फार्मूला पढ़ते हैं या दो इक्वल क्वांटिटी को क्या करेगा, अलग फॉर्मेट में लिख के उसको बोलेगा, इक्वल कर देगा, तो क्या है वो आइडेंटिटी। ठीक, अगर एक दो और देखना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं आप। अगर आप देखे होंगे ऐसा, log xy, ये क्या हुआ, log x प्लस वाई होगा या नहीं। ओके,
ये क्या इसका फार्मूला है, अलग अलग एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो दोनों क्वांटिटी ऑलवेज इक्वल है, एक्स वाई का कोई भी वैल्यू लीजिए डोमेन का अंदर जिसके लिए लॉग डिफाइंड है उस सभी के लिए ट्रू है। इसका मतलब है क्या, एक आइडेंटिटीज है। ओके, चलिए विशेष आप समझ चुके होंगे। बाकी इसका प्रॉपर्टी और इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं वो मैं कराता हूँ, ठीक। अगर देखिए इसको ग्राफिकली भी देखना चाहता हूँ, हाँ यहाँ पे अगर क्या है एफ एक्स इजकल टू जी एक्स, अगर एक एफ एक्स जी एक्स का है आइडेंटिटी है, तो अगर आप वाई इजकल टू एफ एक्स और वाई इजकल टू जी एक्स का जो ग्राफ बनाएंगे, ये दोनों क्या हुआ, एक ही कोइंसाइड हो जाएगा, दोनों एक ही पे सेम ग्राफ होगा, अलग नहीं होगा। क्योंकि क्या है एफ एक्स का ही अदर फॉर्मेट क्या है जी एक्स, दोनों ये फंक्शन सेम है एफ एक्स जी एक्स, लेकिन क्या अलग फॉर्मेट में लेके हम क्या करें, दोनों इक्वल है। अगर हम कहते हैं 5 और इशू को हम ऐसे लिख दे इतना इक्वल टू 2 + 3, तो क्या है दोनों अलग है, नहीं है अलग, दोनों सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो क्या एफ एक्स जी दोनों फंक्शन सेम ही है, आइडेंटिटी कहने का मतलब दो सेम ही फंक्शन को इक्वल कहा जा रहा है। अगर हम दोनों को अलग अलग ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, कोइंसाइड ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है आपको सेम ही फंक्शन है। वैसे ही अगर मान लो एच एक्स इजकल टू जी एक्स बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, एच एक्स जो है हमेशा जीरो है, मतलब एक्स का किसी कोई भी वैल्यू लो 1 2 3 4 5 हमेशा जीरो है, ठीक ना। तो इसका एच एक्स का ग्राफ मतलब क्या है, वाई इजकल टू जीरो का ग्राफ, इतना इजकल टू वाई करेंगे, वाई इजकल टू जीरो, एच एक्स का ऑलवेज जीरो है तो वाई इजकल टू जीरो, तो वाई इजकल टू जीरो का ग्राफ क्या हुआ, एक्स एक्सिस होगा, ठीक। तो ग्राफिकली भी अगर ऐसे दिया जाए तो आप पहचान सकते कि जब दो फंक्शन क्या कोइंसाइड कर जाए, ग्राफ क्या होगा कोइंसाइड करेगा, तो दोनों जो होगा क्या होगा, आइडेंटिटी हुआ एक दूसरे का। वहीं यहाँ पे कुछ उसके रिस्पेक्ट में कुछ इसका प्रॉपर्टी है वो देखते हैं कि एफ एक्स जी एक्स आइडेंटिटी होगा, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स एक आइडेंटिटी होगा, ऐसे भी लिखा जाएगा, या हम तीन फॉर्मेट लेके या तो बोल देगा एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स या एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स आइडेंटिटी, या ऐसे तीन इक्वल तीन रेकरिंग देकर लिख देगा, या एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स कर दिया, तब पर भी क्या है आइडेंटिटी ही बोल रहा है, ठीक। अगर बोला गया है आपको, हाँ आइडेंटिटी सिमेट्रिक टर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स हैव इक्वल कोफिशिएंट, मतलब अगर ये दोनों फंक्शन है अलग अलग फंक्शन है, या पोलिनोमियल ले लो, यहाँ पोलिनोमियल का बात चलता है, ठीक। एफ एक्स भी एक पोलिनोमियल है, जी एक्स भी एक पोलिनोमियल, ठीक। अगर अलग अलग लिखा गया तो दोनों साइड जो एफ एक्स और जी एक्स में प्रत्येक सिमेट्रिक टर्म मतलब एक जैसे टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि x + 1 का होल स्क्वायर क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 करते हैं, ऐसे एक्सपेंड किए हम, तो ये भी क्या है 2 डिग्री का इक्वेशन है। तो यहाँ अगर एक्स स्क्वायर का 1 कोफिशिएंट है तो इस साइड भी देखना चाहिए तो क्या होगा 1 ही कोफिशिएंट होगा, ठीक। तो अगर इसको ऐसे यहाँ पे नहीं दे, अगर इसको को ऐसे लिख देता, अगर सपोज यहाँ ऐसे मान लो बोल देता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर बोल देते हैं क्या सिमेट्रिक है तो इसको आप अगर ओपन कर देते क्या आता है 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर अब ये दोनों क्या है आपको आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि सिमेट्रिक टर्म एक्स स्क्वायर एक्स जैसा है, एक्स और एक्स का एक्स है, इस सिमेट्रिक टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। एक्स स्क्वायर का इधर 1 है, इधर क्या है ए है, तो 1 इक्वल टू हो जाता है, इधर 2 2 इक्वल है, 1 1 इक्वल है, तो ये क्या होगा 1 होगा तभी आइडेंटिटी होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। या इसी को ऐसे भी आप कर सकते हैं, सभी टर्म को एक साइड लेके जीरो की इक्वल कर दीजिए। अगर सभी को एक साइड लेके ए -1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 -2 एक्स से तो जीरो हो ही जाएगा, इतना इक्वल टू जीरो। तब ये जीरो कब होगा, हमेशा एक्स का कोई भी लक हो ये जीरो कब देगा, जब कोफिशिएंट जीरो का, डेट इज a-1 जब जीरो होगा तो इक्वेशन ऑलवेज क्या होगा, जीरो के इक्वल है, मतलब a1 के लिए क्या है आइडेंटिटी है। ओके, चलिए इस पे एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ओके,
और ये बोला जा रहा है आइडेंटिटी है। ये क्या बोला है? आइडेंटिटी है, क्योंकि देखिए बोल दिया गया इतना इक्वल टू फॉर ऑल एक्स, मतलब एक्स कुछ भी रखे जिसके लिए डिफाइंड है, कुछ भी रखेंगे तो क्या है, मतलब एक्स किसी के लिए सेटिस्फाइड है, इतना इक्वल टू इतना दो दे दिया गया इक्वेशन अलजेब्रिक, और बोला गया ऑलवेज सेटिस्फाइड एक्स किसी वैल्यू, तो एबीसीडी का वैल्यू निकालना। तो आप तो एक मेथड ही कर सकते हैं, सिमेट्रिक टर्म देखिए एक्स स्क्वायर, अब तो नहीं एक्स स्क्वायर नहीं, तो ये जो सिमेट्रिक टर्म का कोफिशिएंट क्या हुआ, इक्वल होगा। फिर एक्स है और इधर देखिए क्या एक्स है, तो ये जो एक्स होगा ये इक्वल टू 40 होगा। फिर साइन एक्स है और साइन एक्स इधर देखिए, हाँ इधर देखिए साइन एक्स है, तो ये जो 5 होगा क्या हुआ, डी के इक्वल होगा। अगर b-3 क्या है, कांस्टेंट है, इधर क्या है 7 है, ये कांस्टेंट इसका कांस्टेंट दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो b इक्वल टू क्या हुआ 10। ठीक, तो अब एक देखिए इधर cos x है इधर नहीं, तो सभी को तो आप इक्वल कर दिए, ये 13 13 के प्रत्येक टर्म ए सभी इक्वल हो गया, लेकिन एक टर्म अब इक्वल नहीं हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर नहीं मिला, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इधर जीरो को अगर जीरो प्लस करें तो कोई दिक्कत नहीं, और इसको जीरो को इक्वल कर देंगे, मतलब ई अगर जीरो लेते हैं तो टर्म हट ही जाएगा, तो इसका मतलब दोनों साइड का प्रत्येक टर्म इक्वल हो गया। जब दो एक्सप्रेशन क्या कहा गया, आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या, दोनों साइड का प्रत्येक टर्म भी इक्वल होगा, तो ई इक्वल टू क्या हुआ जीरो, मतलब ए बी सी डी सभी का वैल्यू निकल चुका है। ठीक, चलिए ये तो ग्राफिकली आप जान समझ चुके हैं कि ग्राफिकली कैसे देखते हैं आइडेंटिटी है या। हाँ ये देखिए एक जनरल पोलिनोमियल का इतना इक्वल टू, मतलब देखिए 3 डॉट लगा इक्वल जीरो कहा गया, मतलब एक पोलिनोमियल क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी तभी होगा जब क्या होगा, प्रत्येक कोफिशिएंट, ये जीरो कब आएगा, ये सभी जीरो कब आएगा, जब प्रत्येक कोफिशिएंट जीरो होगा। अगर आप कोई भी कोफिशिएंट जीरो नहीं लेते हैं तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। जैसे आप सपोज कर लीजिए 3x² प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ क्या हुआ, एक्स का कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, जिसके क्या ऐसा कर सकते एक्स का किस कुछ भी वैल्यू, मान लीजिए आप x1 ही रख के देखिए क्या आ रहा है, 3 2 5, जो कि इसके इक्वल है ही नहीं, मतलब नहीं सेटिस्फाइड है, तो ये ऐसा नहीं होगा। अगर हमको मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो, इसको आइडेंटिटी मार्क करना है कि ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, जो क्या आइडेंटिटी, मतलब एक्स के सभी वैल्यू के लिए सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रत्येक टर्म को इस राइट वाले टर्म के इक्वल करेंगे, और ए टर्म इसके इक्वल कब होगा, जब देखिए कोफिशिएंट क्या कर दीजिए आप, जीरो कर दीजिए। जब प्रत्येक टर्म का कोफिशिएंट जीरो करेंगे तो ये ऑलरेडी सब फंक्शन जीरो रहेगा, तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, तो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो आइडेंटिटी का जो दोनों साइड का फंक्शन दिया जाता है, हमको पर्पज ये रखी, दोनों का आगे क्या है, आइडेंटिटी है, एफ एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसका मतलब दोनों फंक्शन एक ही है, तो दोनों फंक्शन का प्रत्येक टर्म भी क्या हुआ, सेम ही होगा, बस लिखने का तरीका वो चेंज कर देता है। हमको ऐसा करना है कि सिमेट्रिक टर्म दोनों तरफ कंपेयर करना है। ठीक, चलिए अब एक देखिए कि एनी पोलिनोमियल हैविंग नंबर ऑफ रूट्स मोर देन इट्स डिग्री, अगर कोई भी पोलिनोमियल है, अगर क्या है ये रूट से ज़्यादा, इसके डिग्री से ज़्यादा रूट रख लिया तो क्या होगा, आइडेंटिटी हो। अगर हम कहते हैं मान लो 3x² 5b प्लस 10 माइनस ए एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, इसका डिग्री क्या है, 2 है, तो 2 डिग्री क्या है, पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल तो हम जानते हैं क्या है, एक्चुअली में मैक्सिमम डिग्री क्या रखेगा, 2 ही रखेगा, इसका एग्जैक्ट 2 रूट मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए कि ये 3 रूट रखता है, 4 रूट रखता है, कुछ 2 से ज़्यादा जब भी बोले, अगर 3 रूट रखता है, 4 रूट रखता है, तो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी है। जब भी उसके डिग्री से ज़्यादा रूट बोल दिया या वो बताए भी नहीं, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको हमेशा दिया नहीं जाएगा कि क्या इसका 4 रूट है 3 रूट है, आपको खुद से भी पकड़ना होगा कि ये पोलिनोमियल है, तो देखते इसको कितना वैल्यू एक्स के कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करता है। अगर देखेंगे जितना डिग्री है उतना ही एक्स इसको क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, तो हम कहेंगे क्या है, एक इक्वेशन है। अगर उस डिग्री से ज़्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करते क्या होगा, आइडेंटिटी होगा।
इसको हम प्रूफ करने के लिए एक लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक से प्रूफ करते हैं, उसी के अनुसार सभी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक, सपोज लेट अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा गामा अगर इसका रूट है, इसका मतलब क्या, अगर रूट है, 3 रूट है, तो हम पढ़े हैं रिमाइंडर थ्योरम से कि इस तीनों का इक्वल हम प्रोडक्ट करा के बी एक्स प्लस सी, अगर एक्स माइनस अल्फा वो भी इसका फैक्टर होगा, रूट होगा, तो एक्स माइनस बीटा भी इसका रूट होगा और एक्स माइनस गामा भी इसका रूट होगा। तो इस तीनों को प्रोडक्ट कराएंगे तो ये फंक्शन देना चाहिए, और फंक्शन हमको ये पोलिनोमियल देना चाहिए, और ये पोलिनोमियल कितना कोफिशिएंट वाला चाहिए, ए कोफिशिएंट वाला चाहिए। तो यहाँ ए से प्रोडक्ट कराएंगे, क्योंकि आप 1 कोफिशिएंट वाले से प्रोडक्ट कराए हैं, तो ये क्या देगा, 1 कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज सबसे हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा वो वाला फंक्शन देगा, पोलिनोमियल देगा। लेकिन यहाँ चाहिए हमको क्या, 8 डिग्री वाला पोलिनोमियल चाहिए, सॉरी लीडिंग कोफिशिएंट ए चाहिए, तो हम ए से यहाँ क्या प्रोडक्ट कराते हैं, वो आगे भी कुछ देखेंगे, इसके बारे में बताना है हमको। ठीक, यहाँ आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी पोलिनोमियल में अगर 5 लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है 5 कहा गया है, तो जो हम इसके रूट्स के ये जो रूट लेते हैं, रूट्स के डायरेक्ट प्रोडक्ट करके जो फैक्टर बना के करा, तो उसमें क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट से प्रोडक्ट करना हो। ठीक, तो ये क्या होगा, मीन्स इतना रूट्स ऑफ इतना, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा, ए या लेमडा कर दीजिए आप, यहाँ कोफिशिएंट हम लेमडा कोई ना कोई कोफिशिएंट के इक्वल तो होगा, एक्स माइनस ए माइनस अल्फा बी माइनस अल्फा एक्स माइनस सॉरी गामा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा इसका क्या रूट है, तो ये भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा इस पोलिनोमियल का, एक्स माइनस बीटा भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, एक्स माइनस गामा भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इस तीनों का अगर हम प्रोडक्ट भी करते हैं तब पर भी क्या आएगा, इसका फैक्टर आएगा, और अगर फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, अगर हम कहते हैं बी जो है सी को कैंसिल करा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सी इक्वल टू ए बी। कोई भी ऐसा एक और इंटीजर मिलेगा जिसको बी से प्रोडक्ट करने पर सी देगा। वैसे ही अगर ए जो है, ए जो एक्सप्रेशन है, अगर इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है तो इसका क्या कांस्टेंट या कोई और यहाँ पोलिनोमियल भी हो सकता है, ये पोलिनोमियल भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पोलिनोमियल का केस है तो अलजेब्रिक, तो इसका अगर हम प्रोडक्ट कराते हैं तो ये दो इसके इक्वल होगा। ठीक, अब चलिए प्रोडक्ट कीजिए, अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो इसको हम ए भी जानते हैं एक, इसका इक्वेशन हम डायरेक्ट लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक, ये क्या आ जाएगा, माइनस का था प्लस का आएगा, अल्फा बीटा दो दो का ऐसे पेयर करके एक्स, और माइनस का क्या आएगा, सभी का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। ठीक, और इसके इक्वल आएगा। अब दोनों को कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए, कोफिशिएंट दोनों जो डिग्री का प्रतीक है, दोनों साइड सेम डिग्री के कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए, तो 2 डिग्री का आप करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम ऊपर वाले को रफ करते हैं, ऊपर वाले को रफ करते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, इक्वल करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ क्या ए है, तो ये क्या होगा, ए इक्वल टू माइनस लेमडा टाइम फॉर अल्फा बीटा गामा आ जाए। ठीक, और यहाँ एक्स क्यूब का कंपेयर भी करना, पहले एक्स क्यूब का ही करना चाहिए हमको, हाईएस्ट डिग्री चलना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये जो लेमडा एक्स क्यूब आएगा, तो इस साइड तो है ही नहीं, तो इस साइड हम क्या करेंगे, 0 एक्स क्यूब लिख सकते हैं,
तो 0 से कंपेयर कर देंगे, या इस सभी को आप वन साइड ले जाकर भी सभी कोफिशिएंट को 0 करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, बाकी कंपेयर से ही कर लेते हैं। अब x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, b इजकल टू दो का प्रोडक्ट गामा, ओके ओके, और फिर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का c इजकल टू माइनस अल्फा बीटा गामा। अगर आप एक कैसे आ गया ये देखना चाहते हैं तो इस तीनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो ये आ जाएगा। बाकी आप 10th में पढ़े भी है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं याद है तो आगे बताएंगे हम कैसे आता है, बाकी यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख। ठीक, यहाँ देखिए लेमडा 0 है, तो इसमें लेमडा 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0। फिर अगर इसमें लेमडा ए भी, इसमें भी तो लेमडा का प्रोडक्ट है ना, तो बी इसमें भी लेमडा तो बी 0, इसमें भी क्या लेमडा है, सभी में लेमडा का प्रोडक्ट आएगा, तो सी भी क्या आएगा 0 का। डेट इज हमको प्राप्त किया हुआ ए इजकल टू बी इजकल टू सी इजकल टू 0। हमने देखा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट हमने 3 ले लिया, 2 से ज़्यादा क्या 3 ले लिया, और 3 ले लिया तो उस कंडीशन को हमने फॉलो कराया तो इस तीनों का ए बी सी 0 आ गया। इसका मतलब इसका अगर ए बी सी 0 है, ये जो सॉरी अगर ए बी सी 0 है तो ये तो इस प्रकार का इक्वेशन 0x² और 0x प्लस 0 इक्वल टू 0 ऐसा है, और ये तो देखिए पूरा 0 है कि 0 को 0 के इक्वल है, तो x का आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो ऑलरेडी इक्वल है। ओके, ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो आपको इसको याद रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होगा उसकी डिग्री से अगर ज़्यादा रूट है तो इसका मतलब क्या हो, आइडेंटिटी। हमने 2 के लिए यहाँ से प्रूफ करके दिखा दिया, आप चाहे तो 3 डिग्री के लिए, 4 डिग्री के लिए, 10 डिग्री के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, 2 डिग्री का प्रूफ करके देख लीजिए। ठीक, अब इसी से किसी भी पॉलिनोमियल को बोल सकते। अब इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, मेन इसमें जो था आइडेंटिटी था, बाकी सब रूट जीरोज ये सब आप कुछ ना कुछ पढ़े होंगे और सब एकदम हल्का था। अगर हम एक ये ऐसा लेते इक्वेशन, एक क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ p फॉर p माइनस पी स्क्वायर, ठीक, और एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक, प्लस पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3 इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, या बिलोंग्स टू आर भी कर सकते हैं या फॉर ऑल एक्स। ठीक, ये हमको कहा गया कि सभी एक्स के लिए क्या है, इक्वल 0 के इक्वल। जब सभी एक्स के लिए बोलते हैं इसका मतलब क्या है, एक आइडेंटिटी है, और क्या एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल कब आइडेंटिटी बनता है, इस पूरा 0 के इक्वल कब होगा, जब सभी कोफिशिएंट को हम 0 के इक्वल लेंगे। सभी जो कोफिशिएंट है इस पोलिनोमियल का उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। ये तो हमने पढ़ रखा है, कोई भी पोलिनोमियल कब होगा आइडेंटिटी, जब प्रत्येक कोफिशिएंट 0 के इक्वल होगा। अगर कोई भी कोफिशिएंट नॉन जीरो हुआ तो सभी एक्स के लिए सेटिस्फाइड नहीं करता। ठीक, यहाँ जो वैल्यू मिलेगा p इंटू पी माइनस, यहाँ से मिलेगा p इक्वल टू 0 या 1, इसको भी सोल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 1 मिलेगा, 1 2 मिलेगा। यहाँ देखिए -3 प्लस 1p में, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3p प्लस p इक्वल टू 0। ओके, एक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, -4p है यहाँ पे, सॉरी, -4p तो लिखे हुए ऊपर, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका भी रूट क्या आएगा, सोल्व करेंगे तो 1 3 है, और ये तीनों का तीनों 0 होना चाहिए। तब देखिए एक क्या है, 0 1 के लिए 0 है, एक p1 2 के लिए 0 है, एक p1 3 के लिए 0 है। तीनों एक साथ 0 किस वैल्यू के लिए होगा, तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तीनों का सोल्यूशन का कॉमन लेंगे, तो p क्या है 1 के लिए क्या होगा, ये आइडेंटिटी होगा। अगर आप मान लीजिए p2 ले लेते हैं, तो p अगर 2 लेंगे तो ये तो 0, बाकी ये दोनों तो नॉन 0 होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। तो सिर्फ p1 के लिए क्या है, तीनों का तीनों 0, इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी p1 के लिए। ठीक,
अब एक देखते हैं यहाँ पे, इफ एक्स, टाइमिंग ज़्यादा हो चुका है, if a cannot equal to b cannot equal to c are रियल नंबर, ठीक। ए बी क्या है, रियल नंबर है। चेक द फॉलोइंग आर आइडेंटिटी, फॉलोइंग इक्वेशन आइडेंटिटी, चेक द फॉलोइंग इक्वेशन, या एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको चेक करना है, ये आइडेंटिटी है या एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, ओके। नीचे है सी माइनस ए और सी माइनस बी, ठीक, प्लस एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, और नीचे है ए माइनस बी और ए माइनस सी, ठीक, प्लस इसको देखिएगा तो यह है एक्स माइनस सी और एक्स माइनस सी, एक्स माइनस, और नीचे है बी माइनस सी और बी माइनस सी ना इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन को हमको, इस इक्वेशन को चेक करना है, आइडेंटिटी है या इक्वेशन, इसको चेक करना है। तो अगर आप गौर से देखें तो क्या 2 डिग्री का है, अगर इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 डिग्री का इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। तो अगर आप क्वाड्रेटिक भी इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां से भी पता चल जाएगा कि ये जो है क्या है, आइडेंटिटी आ जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि प्रत्येक टर्म क्वाड्रेटिक का क्या होगा, 0 बन जाएगा। क्वाड्रेटिक का प्रत्येक ऑप्शन क्या होगा, 0 बन जाएगा। बाकी इसको सिंप्लीफाई करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। हम इसका रूट चेक कर लेते हैं। आप एक्स इक्वल टू ए पुट कीजिए, क्या है, सेटिस्फाइड है। ये क्या देगा, 0 देगा। ये क्या देगा, ए माइनस बी, ए माइनस सी, और ये 1 देगा, और ए माइनस सी और ए माइनस 1 देगा। तो माइनस प्लस 1 0 हो जाएगा, तो एक्स 1 भी, ए भी इसका सोल्यूशन। ऐसे ही बी रखेंगे तो ए भी इसका सोल्यूशन रखेंगे, ए भी इसका सोल्यूशन है। मतलब ए बी सी तीनों के लिए क्या है, सोल्यूशन, तीनों के लिए क्या है, सोल्यूशन है। मतलब इस क्वाड्रेटिक 2 डिग्री का इक्वेशन है, 3 सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, एक आइडेंटिटी है। हमने जस्ट अभी पढ़ा कि कोई भी पोलिनोमियल जो होता है वो अपने डिग्री से ज़्यादा रूट नहीं रखता। बाकी यहाँ देखते कि ये डिग्री से ज़्यादा रूट रखा हुआ है, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, ठीक। तो आज हमारा आइडेंटिटी और पोलिनोमियल जो है कुछ बेसिक था उसको ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नेचर ऑफ फ्रूट के साथ, ओके। खत्म करते हैं आज का वीडियो यही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।